मेरा नाम अनुष्का है और ये कहानी मेरी है। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मेरी उम्र 16 साल थी। मेरे 10th के एग्ज़ाम उस समय ख़त्म हुए थे। मेरी एक कज़न सिस्टर थी जिससे मेरी मुलाकात तो कभी नहीं हुई थी, लेकिन फ़ोन पे मेरी उससे बात हमेशा होती थी। मुलाकात इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो दूसरे शहर में रहती थी। हालांकि मैं उससे बचपन में कई बार मिली हूँ, लेकिन उस समय मैं बहुत छोटी थी, मुझे उतना कुछ याद नहीं। उसके बाद से वो दूसरे शहर में चली गई और मेरी उससे मुलाकात कभी भी नहीं हुई। मुझे मालूम पड़ा कि वो मुझसे मिलने के लिए आने वाली है। ये सुन के मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं उससे बहुत टाइम के बाद, या फिर यूँ कह लीजिए कि जब से मैंने होश संभाला है, मैं पहली बार ही उससे मिलने वाली थी। मेरी कज़न सिस्टर का नाम आन्या है। मैं आन्या को खुद ही रिसीव करने गई थी। जब वो मेरे घर पे आई तो मैं उससे मिल के बहुत खुश हुई। हम लोग बहुत ही अच्छा टाइम साथ में स्पेंड कर रहे थे। उसके साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे कुछ बातें बहुत ही अजीब लगने लगी। अजीब मतलब कि आन्या का बिहेवियर। वो दिन में तो बहुत अच्छे से रहती, लेकिन जैसे ही रात के 11-12 बजते, उसके बाद से उसका बिहेवियर चेंज होने लगता। एक बार 12 बजे के आसपास मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि आन्या मेरे बगल में नहीं है। मैं उसे चारों तरफ ढूंढने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं अपने रूम से बाहर आई, लेकिन रूम से बाहर भी घर में आन्या कहीं भी नहीं थी। फिर पता नहीं क्यों मेरे मन में क्या आया कि मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगी। मुझे लगा कि शायद आन्या छत पे हो। मैं धीरे धीरे जब छत की तरफ बढ़ी और जब मैं छत पे गई तो मैंने देखा कि आन्या छत के रेलिंग के पास खड़े होके किसी से बातें कर रही थी। उसके हाथ में फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं था, इसलिए आप लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि शायद वो फ़ोन से बात कर रही हो। वो बस अपने आप से ही बातें किए जा रही थी। मैंने पीछे से आवाज़ दिया, आन्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? कि तभी वो एकदम से शांत हो गई। उसके बाद धीरे धीरे वो मेरी तरफ पलटी। उसके चेहरे पे एक गुस्सा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो आज पहली बार मैंने उसके चेहरे पे गुस्सा देखा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और मेरी तरफ होते हुए वो सीढ़ियों से नीचे की ओर जाने लगी। उसको ऐसा करता देख मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि उसका बिहेवियर तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। खैर, सुबह हो गई। कल रात के बारे में मैंने उससे पूछा तो वो उस बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाह रही थी। मैंने भी ज़्यादा कुछ उससे नहीं पूछा। उसके बाद एक बार और मैंने ये देखा कि आन्या एक रूम में बैठ के एक अजीब सा मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। बस उसके फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। मैं फिर से जब मैं रूम में आई तो उसे ऐसा करता देख मैंने फिर से उससे कहा, आन्या तुम ये क्या बोल रही हो? तो वो फिर से गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी। इस बार उसके चेहरे पे बहुत ही तेज़ गुस्सा था और वो फिर से वहाँ से उठ के रूम से बाहर चली गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक रात आन्या और मैं साथ में सोए हुए थे। वैसे हम लोग हमेशा ही साथ में ही सोते थे। वो मेरे बगल में सोई हुई थी कि तभी रात में मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे गले को ज़ोर से दबा रहा है। मेरी नींद खुल गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि आन्या मेरे गले को ज़ोर से दबा रही है। अभी उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था। उसका चेहरा बिल्कुल काला हो चुका था, बिल्कुल काला। आंखें सफ़ेद, उसके दांत बस उस अंधेरी रूम में भी चमक रहे थे। बाल उसके पूरे चेहरे पे थे और वो मेरे गले को ज़ोर से दबा रही थी और उसके चेहरे पे एक शैतानी हंसी भी थी। मैं उससे बस यही बोल रही थी कि आन्या तुम ये क्या कर रही हो? मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, फिर भी किस तरीके से मैं उसे बोल रही थी, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। कि तभी मेरी आँख खुल गई और जैसे ही मेरी आँख खुली
तो मैंने देखा कि आन्या मेरे बेड के सामने एक चेयर थी। उसी चेयर पे बैठ के वो मुझे देख रही थी और उसके चेहरे पे एक बहुत ही भयानक सी मुस्कुराहट थी। सपना? मैंने अपने आप से कहा कि क्या ये एक सपना था? लेकिन आन्या के चेहरे पे वो भयानक सी हंसी, वो देख के मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मैं डरते हुए उस रूम से जब बाहर निकलने लगी तब आन्या के पीछे से हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो चेयर पे बैठ के ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, जैसे उसे मालूम हो कि ये सपना नहीं बल्कि एक सच था। मुझे ऐसा लग रहा था। मैं भागते हुए उस रूम से निकल के अपनी मम्मी के पास चली गई और अपनी मम्मी के पास जाके सो गई। जब मैं सुबह नहा रही थी तब मुझे मेरे अपने गले पे कुछ दर्द महसूस हुआ। जब मैंने आईने में अपने गले को देखा तो मेरे गले पे नाखूनों के निशान थे। ये सब बात मैंने अपने घर वालों को बताई तो मेरे घर वालों ने कहा कि ये सब मेरे मन का वहम है। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब मेरे मन का वहम नहीं है। एक रात मैं अपनी मम्मी के साथ सोई हुई थी, क्योंकि उस दिन के बाद से मैं आन्या के साथ नहीं सोती थी। मैं उससे दूर दूर रहने लगी थी। मैं जब भी उसे देखती तो वो मुझे देख के मुस्कुराती। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके चेहरे पे हर समय एक शैतानी हंसी रहती थी, जिसे देख के मुझे बहुत ही डर लगता था। रात तो छोड़िए, मैं दिन में भी आन्या के साथ अकेले नहीं रहती थी। एक रात मैं अपनी मम्मी के साथ सोई हुई थी। रात में मुझे बहुत तेज़ वॉशरूम जाना था, तो मैं अपने रूम से बाहर निकल के वॉशरूम के लिए जा रही थी कि तभी मुझे छत से किसी के चीखने की आवाज़ आई। आवाज़ थी, अनुष्का मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो आन्या की आवाज़ थी। मुझे लगा कि शायद आन्या किसी मुसीबत में है। मैं भागते हुए सीढ़ियों से छत की तरफ जाने लगी। जब मैं छत पे गई तो मैंने देखा कि छत पे तो कोई भी नहीं है। मैं छत पे एक बड़ी सी पानी की टंकी थी। जब मेरी नज़र उस पानी की टंकी पे गई तो मैंने देखा कि आन्या उस पानी की टंकी पे किसी जानवर की तरह बैठी हुई थी और मुझे देख के वो हंस रही थी। उसे देख के मैं बहुत डर गई और मैं वापस से नीचे की तरफ भागने वाली थी कि तभी वो उस टंकी पर से सीधा मेरे ऊपर कूद गई और मेरे पैर को जोर से पकड़ लिया और वो जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हुए वो मुझे खींचते हुए छत की रेलिंग के पास ले आ रही थी। मैं जितना दम हो सके उतना लगा के ज़ोर से चीख रही थी। वो मुझे छत से नीचे फेंकने ही वाली थी कि तभी मेरी आवाज़ सुन के मेरे पापा मम्मी छत पे आ गए और उन लोगों ने आन्या को ऐसा करने से रोक लिया। जब मेरे पापा मम्मी ने ये सब चीज़ों को अपने आँखों से देखा तब जाके उन्हें यकीन हुआ कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। उसके बाद जब आन्या को डॉक्टर से दिखवाया गया तो ये मालूम पड़ा कि आन्या को दिमागी प्रॉब्लम है, जिस कारण से उसे कोई नज़र आता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर, इस टाइप की उसे प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों ये कोई हॉरर स्टोरी तो नहीं थी, लेकिन बस ये एक डरावनी कहानी थी। लेकिन एक बात और, डॉक्टर ये कहते हैं कि ये सब भूत या इनका काम नहीं है। आन्या को प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, मैं ये मान सकती हूँ कि आन्या को ये प्रॉब्लम है। लेकिन उस रात जब वो मेरे गले को दबा रही थी, उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो वो मुझसे दूर थी, लेकिन वो मेरे गले पे निशान, मुझे नहीं पता लेकिन जो भी हो, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था मैंने आप लोगों को बता दिया। तो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये कोई दिमागी प्रॉब्लम है या फिर सच में आन्या के ऊपर कोई भूत प्रेत या कुछ ऐसा कुछ था। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।